भैया दिन रात दिमाग चलता रहता है, बुरे ख्याल पैदा होते रहते हैं। एक ख्याल को 100 बार सोच लेता हूं तो भी हल नहीं निकलता। इस ओवर थिंकिंग की वजह से जी नहीं पा रहा। क्या करूं आप बताओ। कुछ टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनना, चिंतन करना, अपनाने का प्रयास करना। दिमाग खुल जाएगा, शांत हो जाएगा, बुरे ख्याल गायब हो जाएंगे। दोस्तों, हर समस्या का, परेशानी का, उलझन का हल निकालना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, हम इसी भ्रम में फंस जाते हैं कि कोई समस्या आई है, परेशानी आई तो हल निकालना ही निकालना है, हल होगा ही होगा। सम इश्यूज कैन स्टे अनरिजॉल्व्ड। नहीं निकल रहा हल, नहीं दिमाग में आ रहा हल, बहुत सोच लिया, अलग अलग ख्याल सोच लिए, छोड़ दो उसको, फिलहाल अलग कर दो। फिलहाल जीवन रुक रहा है, सांसें रुक रही है, नहीं रुक रही ना, तो उसको फिलहाल अलग रख दो, बाद में देखेंगे, सही समय आने पर देखेंगे, सही विचार आने पर देखेंगे। तुरंत हल नहीं निकालना जरूरी नहीं है। कई चीजें बाद में होने के लिए ही बनी होती हैं। कितना मर्जी सोच लो, इंतजार कर लो, परेशान हो जाओ, उन्होंने सही समय पर ही होना है। कभी भी लूप में मत सोचो, स्पाइरल मत बनाओ। कुछ समय दो हर विषय को, उसके बाद हल नहीं निकल रहा, बाद में करेंगे। दिन बर्बाद नहीं करना, हर क्षण कीमती है, बर्बाद नहीं करना। दिमाग को बर्बाद नहीं करना। पास कर दो, आई पास इट, कुछ समय के लिए। बाद में दिमाग के अलग गठजोड़ बनेंगे, कुछ अलग समझ निकल के बाहर आ जाएगी और तुरंत हल निकल जाएगा। बहुत बार होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा। कितना दिमाग के घोड़े दौड़ा लिया, हल नहीं निकल रहा। अगले दिन अचानक सुबह उठे, अरे इसका हल तो ये था। सबसे पहले खुद को समझाओ, जानो, हर समय सोचते रहना जरूरी नहीं होता। इट्स नॉट कंपल्सरी टू थिंक ऑल द टाइम बिकॉज यू हैव अ माइंड टू थिंक। ख्यालों से मुक्त रहना, बिना ख्याल के जहां मौजूद हो वहां मौजूद रहकर ध्यान देकर जीना भी जीना है, वही जीना है। हम ख्यालों को, कंटिन्यूअस थॉट्स को, निरंतर चलने वाली सोच को नॉर्मलाइज कर देते हैं, सही जान लेते हैं कि जीवन तो ऐसा ही है, सोच तो चलेगी। ऐसा नहीं है। बिना सोचते हुए जीने वाला, शांत रहने वाला, मौजूदा पल में खोने वाला इंसान मूर्ख नहीं होता, डम नहीं होता, बेवकूफ नहीं होता, उससे समझदार कोई नहीं होता। साधारण से साधारण कामों में खो जाओ, लीन हो जाओ उनमें। जितना लीन अच्छे से अच्छे काम में हो जाते हो ना, मस्ती में हो जाते हो, दोस्तों के साथ पिक्चर देखने में हो जाते हो, रील्स देखने में हो जाते हो, साधारण कामों में भी लीन हो जाया करो। सिर्फ बैठे हो, बिल्कुल खाली बैठे हो, तो खुद को बाहर के नजारों में, प्रकृति में खो दो। देखो कि क्या हो रहा है, सोचो कि क्या हो रहा है। पंछी उड़ रहे हैं, घोंसलों में छोटे छोटे पंछी हैं, पत्ते हिल रहे हैं, सड़क है तो लोग आ जा रहे हैं, आसमान में बादल छा रहे हैं या आगे बढ़ते जा रहे हैं, धूप निकली है, कुछ मक्खियां भी हैं, कुछ मधुमक्खियां भी हैं, पंखा चल रहा है, कोने में ईश्वर की तस्वीर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। खो जाओ उस लम्हे में। मरे हुए भूत का सोचने से अच्छा तो आज इस पल का जो हो रहा है उसको सोच लो। कोई तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ बैठा है, बातें कर रहा है, उस पर ध्यान दो। वो जीवित है, तुम्हारे सामने है, तुमसे बात कर रहा है। वो अपने आप में एक सौभाग्य है और उसकी बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाकी सब बेकार है। इस समय वही करना है, फिर आगे बढ़ना है। बिना बहुत बड़े दर्द और दुखों के जो तुम जीवित हो इस क्षण में, उसका आनंद लो। दोस्तों, महसूस करो जीवन को, खुशहाली को। कभी गाय देखी होगी, शांति से बैठकर जुगाली करती रहती है, चेहरे पर सुकून का भाव होता है, कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो घास खाने की भी जरूरत नहीं उसके लिए, सिर्फ दिमाग से उस खुशहाली को अपना लो। तो जब भी ख्यालों की ज्योति जले ना, शुरू में तो वो ज्योति होती है, बाद में आग लगा देती है, तभी एहसास करो सोचना ही क्यों। इस पल में मौजूद हूं, जी रहा हूं, जी लेता हूं, देख लेता हूं, समझ लेता हूं। ज्यादातर सोच पता है क्या चलती है, कुछ क्षण पहले जो भी हुआ उसकी विवेचना में, उसके बारे में सोचने में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, गहराई से समझूंगा कि हुआ क्या है। तो हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम जीते हैं कुछ क्षण पहले जो हुआ, कुछ घंटे पहले जो हुआ, उसमें जीते रहते हैं। इस तरीके से पूरा जीवन बिता देते हैं। वॉट एवर हैपेंड अ फ्यू मिनट्स बैक इज नॉट अ कंपल्सरी टॉपिक ऑफ एनालिसिस। जो भी कुछ क्षण, कुछ समय पहले हुआ है, उसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है, उसको बहुत गहराई से समझना जरूरी नहीं है। वो हो गया, वो खत्म हो चुका। जो प्रभाव पड़ना था पड़ गया। किसी ने कुछ गलत बात बोल दी जाने अनजाने में, अब गहराई तक नहीं पहुंचना, क्यों बोला, हिम्मत कैसे हुई, इतने सालों में नहीं बोला, बोल दिया, बात खत्म। जो सीखना था सीख लिया, कुछ क्षण सोचा,
बात खत्म। ओवर एनालिसिस नहीं करना, वो चैप्टर खत्म उस क्षण में, अब नया चैप्टर खुला हुआ है इस क्षण में। तुम ये समझो कि भूत के बाद इस क्षण में तुम्हें जीवन थाली में परोस दिया गया है, चल जी ले, चल सेहत के साथ, समझ के साथ जी ले। अनमोल है ये क्षण। इसका ये मकसद नहीं है कि पुराना जो हुआ उसके बारे में सोचना है, इसका मकसद है इसको जीना है। तो खुद से बोलो रुक जा, बस बस बस, नहीं सोचना, अब जो हुआ सो हुआ, नहीं सोचना, जागो तुरंत। सबसे आसान होते हैं दिमाग में आना वो ख्याल जो अभी कुछ समय पहले ही चीज बीती है, और ऐसे ख्यालों को हटाना भी बहुत आसान होता है। जो पुरानी बहुत गहरी बातें थी उनके ख्यालों को हटाना थोड़ा मुश्किल है, और जो भी छोटा कुछ हुआ था कुछ समय पहले उसके बारे में अभी इस समय क्योंकि वो फ्रेश है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसको हटाना बहुत आसान है। बस रोकना है खुद को। आपको अगर ओवर थिंकिंग की आदत है, ज्यादा सोचने की आदत है, तो हर दिन के लिए गैप फिलिंग एक्टिविटीज रखो। खाली नहीं रहना, एक क्षण भी एंगेज रहना, कर्मों में लीन रहना, बिजी रहना। फोन में रीडिंग ऐप डाउनलोड कर लो या कोई किताब रख लो, कोई टॉपिक पकड़ लो, टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, इनके बारे में ध्यान लगाना है, सोचना है, चिंतन करना है। फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, लोगों से डिस्कशन करना है, रिसर्च करनी है, पढ़ना है, किसी से बात कर ली, फोन लगा लिया, कोई बुराई नहीं है। बजाय ओवर थिंकिंग के अपने मन को खाली करना बहुत बेहतर है। वीडियोस देख ली, कोई इंफॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग वीडियो देख ली, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, फोन में ही घूमने को मिल रहा है, या ईश्वर के नाम का जाप करना शुरू कर दो, किसी भजन को गुनगुनाना शुरू कर दो। तो आपके पास एक लिस्ट जरूर होनी चाहिए कि जैसे ही दिमाग खाली हो, एक जरूरी काम से दूसरे जरूरी काम के बीच का गैप हो, मुझे ये करना है। सुबह शाम बाग में टहलो भी तो कानों में हेडफोन लगा लो, गाने या भजन सुन लो, गुनगुना लो, सारा ध्यान उन पर होना चाहिए, प्रकृति पर होना चाहिए। इस तरीके का रूटीन बनाओगे ना, ओवर थिंकिंग में 15 दिन 1 महीने का गैप आ जाएगा, वो अपने आप कम हो जाएगी, मन अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उससे भागो मत, डरो मत, उसका हल निकालो, गैप बनाओ उसमें। बहुत जरूरी बात है, योर माइंड्स मोटो मस्ट बी पर्पसफुल थिंकिंग। मन के सोचने का सबसे बड़ा कारण है हल निकालना, जीवन की बेहतरी करना। इस बात को अपने मन में घोट लो कि अगर मुझे सोचना है तो अपनी बेहतरी का ही सोचना है, आगे के कर्मों का ही सोचना है, कैसे जीवन सही हो पाए वो सोचना है, वरना बाकी सब ख्याल सोच बेकार है, मुझे बर्बाद करने वाले हैं। जो भी ख्याल पैदा हो रहे हैं, जब भी पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही एहसास करो कि ये ख्याल पैदा हो रहा है, ये जीवन का सत्य नहीं है जो मेरे सामने हो रहा है, सिर्फ ख्याल है। और इस ख्याल का मकसद क्या है, ये क्या कर सकता है मेरे लिए, मतलब ही बन जाओ ना। वैसे तो हम पूरी दुनिया के लिए मतलब ही है, इससे मेरा क्या फायदा, उससे मेरा क्या फायदा, ये करने से मेरा क्या फायदा। ख्यालों के लिए बेमतलब ही हो जाते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं। तो हर ख्याल को इवैल्यूएट करो, इससे मेरा क्या फायदा है, कुछ नहीं, हो चुका जो होना था। 100 बार सोच लूं, मन में उसको जी लूं, सिर्फ दुख निकलेगा, कोई फायदा नहीं है। इस ख्याल के लिए मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं है, ले चुका फैसला, हटाओ उनको। बोल दो खुद से, ये वाला ख्याल, इस विषय का ख्याल बेकार है, जो होना था हो गया, वो इंसान छोड़ के चला गया, उसके लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जीना है, जीवन के प्रवाह को जारी रखना है। वो आ रहा है, आएगा ख्याल, ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा, उससे उलझना नहीं है, उसका चिंतन नहीं करना। सोचने का और ख्यालों का सिर्फ इतना मकसद है, फैसला लेना, जीवन में कुछ सीखना, इंप्रूव करना और आगे बढ़ना, बस। इस पर हर ख्याल को तोल दो। तो उसने कुछ तरीके, इनमें से कोई भी कर लेना, ये आपके मन को भटका देंगे ख्यालों से, मन को जगा देंगे ख्यालों से। जैसे ही ख्याल घूमने लगे, आपका मन इधर उधर दौड़ने लगे, कुछ क्षण के लिए सर को दबा देना ऐसे प्यार से, फिर माथे को थोड़ा सा मल लेना, मुस्कुराना, कुछ नहीं सोचना, मुझे सोचना। या अपने नाखूनों से अपनी फिंगर टिप्स को प्रेस करो, मैं तो हमेशा करता हूं, फायदा भी होता है और दिमाग भी हटता है ख्यालों से। और बढ़िया, आंखें बंद कर लो, 5 बिल्कुल धीमी गहरी सांसें लो, शांति से पहले सांस अंदर ली, एहसास किया, फिर कुछ क्षण रोकी, फिर बाहर छोड़ी, सारा ध्यान सांसों पर ले आओ। या फिर मुट्ठियों को घुमा लो, ऐसे एक्सरसाइज कर लो। और जो भी कर रहे हो, जो मैंने बातें बताई, सारा ध्यान उन पर ले आओ। मैं ये कर रहा हूं, इससे मुझे आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। दिमाग कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा, ठहर जाएगा,
फिर उसको सही चीजों में एंगेज करना, सही बातें सोचना, वो आपकी जिम्मेदारी है। इन बातों को ध्यान रखना, चिंतन करना, अपनाने का प्रयास करना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस करोगे, एकदम से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सोच में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।